जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु गोस्वामी और आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो लाइन्स एंड एंगल्स का पहला पार्ट कर लिया था, इंट्रो देख लिया था और इंट्रोडक्शन में जो है हमने लाइन्स के बारे में पढ़ लिया था। एनसीईआरटी के साथ साथ मैं अदर बुक को भी कुछ क्वेश्चन लेके चलूँगा इसमें, आप बिल्कुल परेशान ना हो। किसी और स्कूल के बच्चे हैं जिनकी स्कूल्स में जो एनसीईआरटी नहीं चलती तो परेशान ना हो, चैप्टर सब वही हैं, बस न्यू एडिशंस आ गए हैं कहीं कहीं। जिनके पास ओल्ड बुक्स हैं वो परेशान ना हो, मैं ओल्ड बुक के हिसाब से ही लेके चलूँगा, क्योंकि न्यू एडिशन में क्या है, कुछ क्वेश्चंस को ओमिट कर दिया है, बस कुछ क्वेश्चंस को न्यू एडिशन में एनसीईआरटी के हटा दिया गया है। और जो प्राइवेट बुक्स हैं सेम क्वेश्चंस हैं, बस कुछ अलग क्वेश्चन हैं, वो वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा। और किसी अदर स्कूल से हैं जिसमें एनसीईआरटी नहीं चल रही है, परेशान ना हो। क्लास 7 का मैथ पढ़ रहे हैं हम, क्लास 7 का चैप्टर है ये लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर 5 है, पार्ट 2 चलेगा इसमें। लाइन्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, अब हम देखेंगे एंगल्स के बारे में और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो 3-4 पार्ट में लाइन्स एंड एंगल्स को ख़त्म करेंगे। करने को मैं एक ही पार्ट में कर सकता हूँ, 2-2.5 घंटे की वीडियो बना दूँ, लेकिन आप इतना बर्डन मत लीजिए, आराम आराम से सीखने की कोशिश कीजिए। तो लाइन्स एंड एंगल्स एनसीईआरटी के साथ साथ अदर बुक्स, चैप्टर 5 है, क्लास 7 का पार्ट 2 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें। लाइन्स में हमने क्या क्या देखा था। लाइन्स में हम जो देखा था, सबसे पहले हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा था कि ये एक पॉइंट है जिसे हम डॉट भी बोलते हैं, ये पॉइंट है जिसे हम डॉट भी बोलते हैं। और इन्हीं पॉइंट से ऐसे पॉइंट मिल के इस तरह से पॉइंट मिल के कोई भी शेप बन सकती है। इस तरह से पॉइंट मिल के ये एक शेप बन रही है, दिख रहा है आपको, ऐसे पॉइंट मिल के कोई भी शेप बन सकती है। ठीक है, कोई भी शेप हम बना सकते हैं पॉइंट से मिलाकर। लास्ट में इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक लास्ट पॉइंट रहता होगा जिससे शेप बनती है। तो पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया था, पॉइंट्स का एक आइडिया देता है हमें शेप का, जैसे कि इसमें 4 पॉइंट्स हैं, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। ये मैं आपको बता चुका था पॉइंट क्या होता है, डॉट क्या होता है। पॉइंट जो है वर्टेक्स को यानी कॉर्नर को इंडिकेट करते हैं किसी भी शेप की। उसके बाद मैंने बताया लाइन इस तरह से होती है, इसमें दोनों तरफ एरो लगे होते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, और इनके मैंने कुछ रूल्स बताए थे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी। जैसे ए बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो क्या है, ये लाइन है। और लाइन क्या होती है, नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट नहीं होते, इन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते, इनडेफिनिट लेंथ होती है, इसकी माप नहीं सकते। इसके बाद मैंने रे बताया था, रे का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें एक तरफ एरो करके हम याद रखते हैं। जैसे सन का एक एग्जांपल लिया था हमने और टॉर्च का एक एग्जांपल लिया था, किस तरह से रेज उसमें से निकलती हैं। एक एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, कहाँ तक जाएंगे ये नहीं पता। इसके साथ साथ फिर हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था। लाइन सेगमेंट सीधी होती हैं, मान लीजिए ए और बी नाम दे रखा है। ऐसे रे में मान लीजिए ओ पॉइंट, इसको नाम दे दूँ, एक एंड पॉइंट तो पता है लेकिन दूसरा नहीं पता, तो यहाँ ओ ए क्या है, ओ ए अगर आप लिखेंगे तो एक तरह से अगर एक एरो लगाया हुआ है तो वो रे है, दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं तो लाइन है, इस तरह से कहीं लिखा हुआ है और इसे सिर्फ ऐसे सिंपल लिखेंगे तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट और रे का ही हम यूज़ करते हैं। ये पहले पार्ट में सब बता चुका हूँ, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ये लाइन सेगमेंट है, ए और बी। अच्छा, इनके तीनों के बारे में मैंने अलग अलग प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी क्या थी, जैसे कि लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑन अ पेपर, इसे हम पेपर पर बना सकते हैं। इन्हें बना नहीं सकते, हाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा जरूर सकते हैं। रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते। मान लो 6 किलोमीटर की अगर पाइपलाइन पढ़नी है तो 6 किलोमीटर पाइपलाइन को आप नहीं बना सकते, इसको सिर्फ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रे और लाइन को वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन और अ रे ऑन द पेपर बट कैन रिप्रेजेंट इट बाय अ डायग्राम के थ्रू हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमने किया है। लाइन सेगमेंट को हम बना सकते हैं पेपर पर, बोर्ड पर मेज़र कर सकते हैं वाया स्केल, रूलर। अच्छा, लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, इसे मेज़र कर सकते हैं और इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ये सब प्रॉपर्टी हम बता चुके थे। और ए बी को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये गया। रे को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट हम देख चुके थे। मैंने कहा था अब हम देखेंगे एंगल को। एंगल के बारे में मैं थोड़ा उसमें बता चुका था, अब इसमें देख लेते हैं एंगल के बारे में कि एंगल्स क्या होते हैं। देखिए हर पार्ट एक दूसरे से इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सारे पार्ट्स को देखते हुए चलिएगा। आपको एनसीईआरटी की 7th 8th 9th 10th सबका मैथ मिलेगा धीरे धीरे। माय टीचर एक स्टडी प्लेटफॉर्म है जिस पे मैथ क्लासेस चलती हैं। अभी फ़िलहाल मैथ क्लासेस चल रही हैं, आने वाले समय में आपका सहयोग रहा तो और भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं।
और एंगल्स होता मतलब एंगल जो है वो क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ एक लाइन दे रखी है आपको, ये देखिए एक लाइन ये दे रखी है ओ, ठीक है। वो एक लाइन में ऐसे बना देता हूँ, इसे भी मैं नाम दे देता हूँ ओ, इसे और कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए, ठीक है। ये ए फिगर हो गई। अब बी फिगर में बनाऊँ आपको इस तरह से, ये एक फिगर में ये बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। और आपको दिख रहा होगा ये दोनों रे हैं, क्योंकि एक तरफ एरो है, एक तरफ एरो किस में होता है, रे में होता है। और रे में क्या था, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। अच्छा, यही मैं इस तरह से अगर बना दूँ इसको, अगर इस तरह दो रे को मिला के या दो लाइन सेगमेंट को मिला के अगर इस तरह से मैं बना दूं और इनको नाम दे दूं इस तरह से, इसे सी नाम दे दूं, इसे डी नाम दे दूं और इसे ई नाम दे दूं, इस तरह से बना दूं। या फिर दो लाइन सेगमेंट जोड़ के, ये रे हैं, दो रे को जोड़ के या फिर दो लाइन सेगमेंट को जोड़ के इस तरह से कोई एक जो है डायग्राम बनाऊँ, फिगर बनाऊँ और उनको अगर नाम दे दूँ, जैसे सी नाम दे दिया और इसे डी नाम दे दिया और इसे ई नाम दे दीजिए मान लीजिए, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या आपको क्या नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ 2 रेज मान के चलिए, तो डेफिनेशन देखिएगा 2 रेज और या फिर 2 लाइन सेगमेंट, या तो 2 रे बोल सकते हैं या फिर 2 रे बोल लीजिए या फिर 2 लाइन सेगमेंट, 2 रे बोल लीजिए या फिर 2 लाइन सेगमेंट बोल लीजिए। अब आपको क्या नज़र आएगा, जब 2 रे और 2 लाइन सेगमेंट मिलके कहीं पर एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, कहाँ, जब एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये फिगर है, ये बी फिगर है, ये सी इसको नाम दे देते हैं और इसको डी नाम दे देते हैं। तो ए और बी फिगर में तो ये दोनों लाइन और रे एक दूसरे से नहीं जुड़ रही, ठीक है, नहीं जुड़ रही, आप देख पा रहे होंगे। तो इससे कोई एंगल नहीं क्रिएट होगा, कोई क्रिएट नहीं होगा। लेकिन सी और डी फिगर में आप देखिए, सी फिगर में आप देखेंगे, सी और डी फिगर में देखिए, इन फिगर सी एंड डी द 2 रेज सी डी एंड डी, सी डी और डी दोनों में दिख रहा होगा, ठीक है, आर कोइंसिडेंट एट पॉइंट डी। आप देखेंगे डी पर जो कोइंसिडेंटली एक दूसरे से क्या हो रही हैं, मिल रही हैं और एक एंगल क्रिएट कर रही हैं, फॉर्म एन एंगल। क्या बना रही हैं, एक एंगल बना रही हैं, क्या बना रही हैं, एक एंगल बना रही हैं, एक एंगल क्रिएट कर रही हैं। यानी कि जब 2 रेज या 2 लाइन इस तरह से इस तरह से इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से मिले और यहाँ पर जो है इस तरह से ये मिली, मान लो इस तरह से मिली और इस तरह से कोई एंगल बनाए, ये मिले यहाँ पे इस तरह से, ये रे जा रही थी, एक रे ये जा रही है और ये मिले और इस तरह से कोई एंगल क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से कोई एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब 2 रे एक दूसरे से मिलेंगी कोइंसिडेंटली एक ही पॉइंट पर मिलेंगी तो एक एंगल क्रिएट करेंगी। क्या करेंगी, एक एंगल क्रिएट करेंगी। 2 लाइन हो या फिर 2 लाइन सेगमेंट हो या फिर 2 रेज हो, एंगल क्रिएट करेंगी अगर सेम पॉइंट है तो अब आप समझ पाएंगे एंगल की डेफिनेशन। द 2 रेज और लाइन सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट, क्या, विद अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल, कॉमन एंड पॉइंट पे एंगल फॉर्म करेगा। और इस कॉमन एंड पॉइंट को, जो डी है हमारा कॉमन एंड पॉइंट है ये, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो डी हमारा क्या है, इस सी डी और डी का, तो डी हमारा क्या है, एक वर्टेक्स पॉइंट है। क्या है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलेंगे। तो डी यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलेंगे इसे। अच्छा, तो ये सी डी, ये जो चीज़ दे रखी है, ये सी है, ठीक है, और ये डी है, ये सी डी हो गया, ठीक है, ये सी डी हो गई। और ये जो दे रखी है, इधर अलग निकालूँ इसे डी और ई को, ये सी डी और डी ई क्या हैं यहाँ पे, तो इन्हें क्या कहेंगे, ये सी डी और डी ई क्या हैं, ये आर्म्स हैं। क्या हैं, आर्म्स, यानी कि बाजू हैं। ये सी डी और डी ई क्या हैं, ये आर्म्स हैं। क्या हैं, आर्म्स हैं, या फिर साइड्स भी बोलते हैं भाई, बाजू हैं हमारे शरीर की, इसकी एंगल्स की क्या हैं, बाजू हैं, आर्म्स भी बोलते हैं और जो है साइड्स भी बोलते हैं। तो सी डी और डी ई 2 आर्म्स हैं, 2 साइड्स हैं, ठीक है। किसकी साइड्स हैं भाई, तो एंगल सी डी ई की। किसकी साइड है, एंगल सी डी ई, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जो एंगल है उसको इस तरह से हल्का सा एल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एल बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन इसे थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ लेके एंगल बनाएंगे, तो एंगल का निशान होता है। बार बार हमें एंगल ना लिखना पड़े। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ लिखी हुई, इस तरह से कोई एंगल बना हुआ है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसे ए बी सी पढ़ सकते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, ए बी सी पढ़ सकते हैं, सही तरीका है ए बी सी। या फिर इधर से पढ़ लीजिए, या तो इधर से पढ़ लीजिए या इधर से पढ़ लीजिए। सी बी ई पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन सी बी ई पढ़ लीजिए या ए बी सी पढ़ लीजिए, पढ़ने का ये पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका, लिखने का बिल्कुल सही तरीका। लेकिन इसे आप सी ए बी नहीं लिख सकते इस तरह से, ये तरीका सही नहीं होगा। इस तरह से एंगल सी ए बी लिख रहे हैं आप,
तो ये रॉन्ग है। इस तरह से नहीं होता, सीक्वेंस चलता है। या तो आप इस तरह से करिए, लिखने की कोशिश कीजिए, या फिर आप इस तरह से लिखने की कोशिश कीजिए। या तो आप ABC लिखिए, एंगल ABC, ठीक है, या फिर एंगल CBA, इस तरह से आप लिखिए। अगर आप ACB लिख रहे हैं वो भी ये भी तरीका रॉन्ग है। तो इस तरह से हम इसे नहीं लिखेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो जब कोई भी लाइंस एक दूसरे से जुड़ेंगी तो एंगल फॉर्म करेंगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, एक क्लॉक है, मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, यहाँ नंबर्स डले हुए होते हैं, आपने देखा होगा क्लॉक में, ये 12, 3, 6, 9 ये नंबर पड़े हुए होते हैं। मान लो ये छोटी सुई है और ये बड़ी सुई यहाँ पर है, आवर की और मिनट की। तो ये भी जब 2 रेज हैं या फिर 2 लाइन सेगमेंट है, तो ये भी कोई एंगल फॉर्म कर रही हैं, दिख रहा है आपको। तो इसमें अगर मैं इसे नाम दे दूँ, इसे A नाम दे दूँ, इसे O नाम दे दूँ, इसे A नाम दे दूँ, इसे B नाम दे दूँ, तो आप इसमें क्या क्या पता लगा पाएंगे? इसमें आप क्या पता लगा पा रहे हैं? देखिए O क्या है यहाँ पर, O क्या है यहाँ, O वर्टेक्स है, क्या है O वर्टेक्स है, यानी वर्टेक्स ऑफ द एंगल है, ठीक है। और अगर OA बताएं, आपसे OA पूछा जाए, OA क्या है भाई यहाँ पर, और OB क्या है, OA और OB क्या है, तो आप बोलेंगे आर्म्स हैं। तो इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो एंगल अब आप समझ गए होंगे एंगल क्या होते हैं। अब एंगल के कुछ टाइप होते हैं, तरह तरह के टाइप होते हैं एंगल्स के, उनके बारे में हम समझेंगे। अब अभी फ़िलहाल आप ये समझिए, 2 रेज और 2 लाइन सेगमेंट जब एक दूसरे से मिलती हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स पे, 2 रेज और 2 लाइन सेगमेंट जब एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये जो एंगल बनेगा, एक एंगल क्रिएट होगा इस तरह से एक एंगल बनेगा, ठीक है। एक ही पॉइंट पे जब वो कोइंसिडेंट मिलेंगी तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एंगल। इसे और इसे आर्म्स बोलते हैं, साइड बोलते हैं। और ये पॉइंट है यहाँ पर, ये जो एक पॉइंट होगा यहाँ पर, इस तरह से मैं मान लीजिए ये पॉइंट है, इसे हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलेंगे, जो भी नाम इसका देंगे। ABC पढ़ सकते हैं, या फिर CBA पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई आर्म्स नहीं है, यहाँ आर्म्स नहीं होंगे, उन्हें हम पढ़ेंगे भी नहीं। तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। जब 2 रेज और 2 लाइन से मिलती हैं तो एक एंगल को जो है क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं। तो ये किसी भी तरह से होता है। जैसे आपने डिवाइडर देखा होगा, जैसे हम ज्योमेट्री में ऐसे डिवाइडर होता है, इस तरह से करने वाला डिवाइडर जो होता है, आपने देखा होगा, इस तरह से एक डिवाइडर होता है, इसके आगे पॉइंट निकला हुआ होता है हल्का हल्का, ज्योमेट्री में आपने देखा होगा। तो ये भी एक एंगल फॉर्म कर रहा है। मान लीजिए अभी मैं इसे नाम दे दूँ ABC, तो ये A क्या है? वर्टेक्स ऑफ द एंगल है ना। AB और AC क्या है? यहाँ पर जो आर्म्स हैं इसकी, साइड्स हैं इसकी। तो अब आप एंगल समझ गए होंगे एंगल क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं, एंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। कोई भी अगर एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम कैसे बताएंगे कि इंटीरियर एंगल कौन सा और एक्सटीरियर एंगल कौन सा। इंटीरियर माने जो है अंदर वाला कौन सा, और एक्सटीरियर माने बाहर वाला कौन सा। जैसे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं। अगर हम घर के अंदर हैं तो इनसाइड, घर के बाहर हैं तो आउटसाइड। इस तरह से ही इसमें देखेंगे। मान लीजिए आपको एक शेप दे रखी है, ये आपको मैं एक शेप बनाई दे रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से एक आपको शेप दे रखी है, ठीक है। और ये शेप बन रही है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ। मान लो इसे मैं नाम दे रहा हूँ L, इसे मैंने नाम दिया यहाँ पे M, और इसे मैंने नाम दिया N। और इसके साथ साथ जो है ये जो अंदर का पार्ट होगा इसे हम इंटीरियर बोलते हैं, यानी कि अंदर का पार्ट। इंटीरियर माने अंदर जिसमें जो भी एंगल बनेंगे वो अंदर होगा, और बाहर जो भी एंगल बनेंगे उसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। यहीं में अगर कुछ पॉइंट दूँ यहाँ पे आपको, मान लीजिए यहाँ पर एक X है, एक X आ गया, यहाँ पे मैं आपको दे दूँ P दे दूँ, और यहाँ में एक S पॉइंट दे रहा हूँ, यहाँ में एक A पॉइंट दे रहा हूँ, अब आप बताइए इनमें से जो इंटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, एंगल्स कौन से हैं, और एक्सटीरियर कौन से हैं। तो कैसे आप पता लगाएंगे? तो देखिए पहले तो एंगल पता होना चाहिए हमें कौन सा एंगल बन रहा है। तो एंगल LMN आप देखेंगे, एंगल LMN, एंगल LMN में देखेंगे तो अंदर का जो पार्ट है वो तो इंटीरियर पार्ट है, और बाहर का जो पार्ट है वो एक्सटीरियर पार्ट है ऑफ द एंगल। अब यहाँ देखेंगे A इज़ अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल LMN। तो एंगल LMN में ये जो पॉइंट A है ये इंटीरियर है। क्या है? इंटीरियर है, ठीक है जी, ये इंटीरियर है, ओके।
अब नेक्स्ट अगर देखें इन एंगल LMN, एंगल LMN में इसी में देखते चलेंगे। LMN में जो ये L है, X है, यहाँ देख रहे होगे आप, ये L है, X है, P है, कौन कौन से L, X, P, M, L, X, P और जो खुद M भी और एंड N, ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं L, X, P, M और N, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये ऑन द एंगल हैं, एंगल के ऊपर बने हुए हैं, इस एंगल के ऊपर बने हुए हैं, यानी कि ये ऑन द एंगल हैं। क्या है? ऑन द एंगल LMN, ये LMN पे बने हुए हैं। इन तीनों को ध्यान रखिएगा। तो इंटीरियर माने अंदर, और ऊपर माने ऑन द एंगल कौन से हैं, और बाहर माने एक्सटीरियर माने बाहर वाले कौन से हैं। अच्छा, अब रह क्या गया? पॉइंट S। तो इसमें जो S वाला पॉइंट रह गया ये दे रखा है बाहर, ना तो एंगल में बना हुआ है ना अंदर है। तो ये जो हो जाएगा, ये पॉइंट S जो हो जाएगा वो हो गया एक्सटीरियर। क्या हो गया? ये एक्सटीरियर हो गया। अब आप समझ गए होंगे इनको पहचानना कि एक्सटीरियर कौन सा है, इंटीरियर कौन सा है और ऑन द एंगल कौन सा है। इन एंगल LMN में आपको ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन देता हूँ, अब आप बताइएगा। एंगल को आप समझ गए होंगे कि वर्टेक्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं और उनके नाम हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, इस तरह से लाइन दे रखी हो, इस तरह से एक लाइन, एक शेप ये है, एक शेप ये है, इस तरह से ये शेप आपको दे रखी है, एक शेप ये है, ठीक है, इस तरह से शेप दे रखी हैं, और एक शेप ये है, इस तरह से कुछ शेप दे रखी हैं। और आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी लाइंस जो हैं एंगल को फॉर्म कर रही हैं, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट एन एंगल, इनमें से कौन सी लाइन जो है एंगल क्रिएट करेंगी। तो देखिए ये टू रेस तो हैं लेकिन एक दूसरे को कोइंसिडेंटली जॉइन नहीं कर रही हैं, तो ये कहीं पर भी मिल नहीं रही हैं। लेकिन ये तो देखिए एक ही पॉइंट है और इस पर क्या है, टू रेस जो है या फिर टू लाइन्स हैं मिल रही हैं। तो ये लाइन जो ये दोनों जो हैं एंगल को फॉर्म कर रही हैं, ये नहीं करेंगी। ये जो है एक एंगल को फॉर्म कर रही हैं, ये ठीक है, और ये एक एंगल को फॉर्म कर रही हैं। अगर ये मैं नाम दूँ OAB, तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? O है, और एंगल भी क्रिएट हो रहा है। इसमें भी कॉमन पॉइंट होना चाहिए। इसमें नाम दे दूँ, मान लो PQR नाम दे दूँ, तो PQR में जो है क्या है कॉमन? ये है। तो इसी तरह से ये एंगल क्रिएट कर रही हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे। अब एक और कंसेप्ट देखते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरह से आपको कोई फिगर दे रखी है, ये फिगर है आपकी एक, और इसमें ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और इसमें ये C पॉइंट है। तो इसमें मैं अगर पूछूं आपसे कि एंगल फॉर्म हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। इसमें वर्टेक्स कौन सा है? तो वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स बोल दीजिए या फिर वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलिए, खाली वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल भी बोल सकते हैं। इसमें B है। और आर्म्स कौन सी हैं भाई इसमें? अगर आर्म में बोलूँ, आर्म्स कौन सी हैं भाई इसमें? आर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो AB हो जाएगी, ठीक है जी, और इसी में एक क्या हो जाएगी? BC हो जाएगी। इस तरह से आप समझ रहे होंगे इस चीज़ों को। और साथ के साथ जो है इसे हम एंगल ABC नाम देंगे, एंगल ABC, और CBA दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? एंगल CBA। मैंने क्या कहा था, या तो आप इस तरह से लगातार आइए या फिर इस तरह से लगातार आइए, बीच में से नहीं करेंगे। ACB नहीं दे सकते, CAB नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ कोई आर्म ही नहीं है। ये आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। और साथ के साथ अगर इसको ABC को और कुछ कह सकते हैं, हाँ, एंगल ABC भी लिख सकते हैं आप। और अगर आप एंगल ABC नहीं लिखना चाहते तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको जो है एंगल B भी बोल सकते हैं। एंगल B क्रिएट कर रहा है तो एंगल B भी इसे बोल सकते हैं। अब इसी तरह से एक एग्जांपल मैं यहाँ आपको देता हूँ। मान लीजिए ये है और यहाँ पे आपको ये शेप दे रखी है, यहाँ R दे रखा है, यहाँ Q दे रखा है और यहाँ T दे रखा है। अभी आप एंगल समझने की कोशिश कीजिए, फिर टाइप्स ऑफ एंगल और एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ कराएंगे। फिर जो है 1-2 पार्ट और आएगा, उसके में NCERT का जो और अदर बुक्स का जो है ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं तो आप बिल्कुल रट्टा मत मारिए कि हमें सवाल मिल जाएँ, आप साथ के साथ कंसेप्ट को क्लियर करके भी चलें। तो इसमें कौन कौन से एंगल बनेंगे बताइए। देखिए इसमें 4 एंगल बन रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। 2 एंगल तो ये क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है भाई, इस तरह से देखिए 2 एंगल ये क्रिएट हो रहे हैं, दो इस तरह से भी होंगे, इस तरफ से भी। अगर इसको चारों को लाइन को मैं अलग कर दूँ, एक लाइन ये हो गई, 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 तो चारों अपने अपने एंगल जो क्रिएट कर रहे होंगे, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं वैसे, जिसमें एक दूसरे के सामने एक दूसरे के एंगल जो है आमने सामने एंगल जो है बराबर होते हैं। लेकिन हमें एंगल क्रिएट करने हैं तो हमें बताने हैं क्या क्या एंगल होंगे, तो उसे हम देखते हैं। देखिए तो इसमें एंगल के अगर नाम दें तो ऊपर से शुरू करते हैं।
इसको मैं कुछ और नाम दे रहा हूँ, मान लो पी या कुछ भी नाम दे दीजिए, ओ नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आर पी क्यू, इसमें कौन कौन से एंगल क्रिएट होंगे, एंगल आर पी क्यू, एंगल के नाम देने सीखिए आप, एंगल आर पी क्यू, ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है। वहीं आप एक तरफ से हो गया, अब दूसरी तरफ से आ जाइए, क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस, ठीक है जी। अब इस वाले पे आ जाइए, एंगल एस पी टी, एंगल एस पी टी। अब इस वाले पे आ जाइए, एंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर। आप उधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आर टी पी कर सकते हैं, ठीक है, आर टी पी कर सकते हैं, फिर टी पी एस कर सकते हैं, फिर एस क्यू आर, एस पी क्यू कर सकते हैं, फिर क्यू आर एस कर सकते हैं। बात एक ही, तो ये 4 एंगल क्रिएट होंगे इसमें, ये देख लीजिएगा बस। हाँ, ऐसे नहीं करेंगे, एंगल क्रिएट होने चाहिए आपको, आप दिख रहा होगा आराम से, आप समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर मैं एक और शेप आपके सामने लेके देखूं, या अल्टरनेट एंगल, एडजेसेंट एंगल वाली अगर मैं आपको लेके दूँ, इसे सब आगे आके समझाऊंगा मैं इन सब चीज़ों को। वैसे अभी मैं खाली आपको एंगल बता रहा हूँ कि एंगल आप जो किस तरह से लेना सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, आर क्यू, और इसे मैं नाम दे दूँ पी मान लीजिए। अब आप एंगल बताइए इसमें क्या क्या एंगल होंगे। अब आप यहाँ पे अगर आपसे एंगल पूछे जाए तो एंगल क्या क्या बनेंगे, क्योंकि एक एंगल तो इसका बन रहा है, अगर यहाँ 9 नहीं है तो आर ओ क्यू बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, क्यू ओ पी बन सकता है, पी ओ क्यू बना सकते हो, और एक पूरा बन जाएगा। तो यहाँ 3 एंगल क्रिएट होंगे। कौन कौन से क्रिएट होंगे, एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एंगल क्यू ओ पी बोल सकते हैं या पी ओ क्यू बोल सकते हैं, एक ही बात है, एंगल क्यू ओ पी, ये एंगल क्रिएट हो गया, एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है, एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है। और साथ साथ ये दोनों एंगल हमने अलग अलग कर लिए, तो आप ज़रा ये देखिए, अगर बीच की लाइन नहीं होती, ये बीच की लाइन है, अगर ये नहीं होती तो पूरा ये एक एंगल क्रिएट करता भाई, आर ओ पी मिलके एक एंगल क्रिएट करता है। ये आर होता है यहाँ पे, ये आर, और ये पी होता है यहाँ पर, और ये ओ होता तो एक पूरा क्रिएट करता, तो एक एंगल ये भी बनेगा हमारा, एंगल आर ओ पी। तो ये हो गया हमारा। अब आप एंगल को नाम देना सीख गए होंगे, इंटीरियर वाले बताना सीख गए होंगे, इंटीरियर कौन से हैं, बाहर वाले कौन से हैं, अंदर वाले कौन से हैं, और साथ साथ ऑन द एंगल कौन से हैं, पॉइंट आप सीख गए होंगे। मान लीजिए वहीं अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रखा हो, यहाँ मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा हो, एक क्वेश्चन मान लीजिए एंगल सी डी ई, इसे आप बना के दिखाइए किस तरह से बनाएंगे। तो आप इसे कैसे क्रिएट करेंगे, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं आप इसे क्रिएट। ये लीजिए हो गया, ये हो गया, ये हो गया सी, इसे डी नाम दे दीजिए, वैसे ई नाम दे दीजिए, ये हो गया। हाँ, इसे आप और भी तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो नाम लगातार देते हैं, इसलिए मैंने लिखा है सी डी ई, क्योंकि सी डी अगर यहाँ लिखता तो ई अलग हो जाता, तो इसलिए मैं लगातार नाम दिए सी डी ई। एंगल आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, इस एंगल को आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं थी, इसका एंगल को आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते थे, सी डी ई। अब बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये एंगल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपको इस तरह से बनाने को दिया जाए कि एंगल सी डी को बनाए, तो इस तरह से बना देंगे। अगर बना हुआ है तो आप उसे बता पाएंगे वर्टेक्स कौन सा है, आर्म्स कौन सी हैं, और एंगल कौन कौन से बनेंगे, तो आप आराम से बना पाएंगे। अब जैसे आर पी क्यू में, इस आर पी क्यू में, ठीक है, आर पी क्यू लिख दीजिए, एंगल आर पी क्यू लिख सकते दीजिए, या फिर इसे जो है आप सिर्फ और सिर्फ एंगल पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। तो अब आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब हम चढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की तरफ। एंगल्स कितने टाइप से होते हैं, इससे पहले सारा आपने बेसिक समझ लिया, लाइन समझ ली, रे समझ ली, पॉइंट समझ ली, एंगल समझ लिए, वर्टेक्स समझ लिए, आर्म समझ लिए, आर्म्स को ही साइड बोलते हैं, एंगल कैसे क्रिएट होते हैं, जब दो इंसिडेंट या टू रेज टू लाइन सेगमेंट एक दूसरे से मिलती हैं तो एक जो है एक एंगल फॉर्म होता है। ये सब हम सीख गए, और किस तरह से हम एंगल्स को नाम देते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, हम पहले सीख चुके थे, और लगातार लिखते हैं, ठीक है। ए बी सी, सी डी ई, पी क्यू आर, ये नहीं है ए जेड पी कुछ भी लिख देंगे, नहीं, लगातार अल्फ़ाबेट के नाम होने चाहिए। अब हम चलते हैं एंगल्स यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स की ओर, एंगल्स कितने तरह के होते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ एंगल्स को देखते हैं। और टाइप्स ऑफ एंगल को देखने के लिए हम अपने पर्सनल लाइफ में देखेंगे। जैसे कि आप क्लॉक देखी होगी, घड़ी देखी होगी, यहाँ भी एक मिड पॉइंट होता है, और एक होती है क्या आवर की निडल, और एक होती है मिनट की निडल। और हर बार ये जो दोनों सुइयाँ जो हैं चलती रहती हैं, आगे पीछे चलती रहती हैं, कभी आगे पीछे चलती रहती हैं, और हर बार कोई ना कोई एंगल क्रिएट करती रहती हैं। चांदा आपने देखा होगा, इस तरह से ज्योमेट्री में होता है एंगल, चांदा जो होता है वो भी आपने देखा होगा, वो भी जो है 180 डिग्री के सारे एंगल्स होते हैं उसमें, और उसको अगर डबल कर दें, इसको दो चांदे को अगर मिला दें, तो वो पूरा जो बनाएगा वो 360 का बनाएगा। स्टार्ट होते हैं 0 डिग्री से, और ख़त्म जो होंगे वो होंगे 360 डिग्री पे। इसे डिग्री बोलते हैं, छोटा सा जो दे रखा है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए डिग्री हम जो है लगाते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स सारे होते हैं 360 डिग्री के, और इसे हम ना 3 पार्ट
इसे ना हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इस तरह से ये आपको दे रखा है, इसे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम फर्स्ट इसे बोलेंगे, सेकंड इनके एंगल्स हम जानेंगे सबके, थर्ड और फोर्थ। तो ये एक पार्ट हो गया फर्स्ट वाला, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरह से, यानी 0 डिग्री से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऊपर वाले को, सीधे वाले को 90 डिग्री कहते हैं। इनके बीच के सारे एंगल्स हम जानेंगे, 0 डिग्री को कहते हैं, 1 से लेके 90 तक के इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, इन सबको हम जानेंगे। तो हम देखेंगे जो पहला एंगल जो हम देखेंगे वो देखेंगे 0 डिग्री का, 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए ये एक रे दे रखी है और इस पर एक पॉइंट बना हुआ है ए, इस पर कोई भी एंगल नहीं है। एंगल कब बनता है, जब 2 लाइन होती हैं, यानी कि इसी पे ही एक और लाइन बनी हुई है, इसी पे ही अगर एक और लाइन इसी पर ही है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो जब 2 लाइन एक साथ हों, जैसे कि घड़ी में आपने देखा होगा जब 3 15 होते हैं, बड़ी भी यहीं होती है और छोटी भी यहीं होती है, यानी 3 15 जब होते हैं तो उस टाइम जो निडल होती हैं दोनों, वो कोई एंगल क्रिएट नहीं कर रही होती हैं। तो इसे हम बोलेंगे 0 डिग्री एंगल। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री एंगल। यानी यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, अब 0 डिग्री बिल्कुल स्टार्टिंग समझ गए, 0 डिग्री क्या, इसको 0 डिग्री एंगल बोलते हैं स्टार्टिंग को। अब मान लीजिए यहाँ से थोड़ा वो उठा, ये जो एंगल था 0 डिग्री का, यहाँ पे बिल्कुल 0 डिग्री था। मान लीजिए यहाँ से अब घड़ी जो निडल हुई थोड़ी सी हल्की सी उठी, तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया उसने 1 डिग्री का, और 1 डिग्री से लेकर ये हो गया 90 डिग्री का, सीधा एंगल 90 डिग्री बनाता है। 1 डिग्री से लेकर यहाँ तक, इससे थोड़ा सा पहले, यानी कि 89 डिग्री बोलते हैं, यानी कि 89 डिग्री बोल सकते हैं। तो दूसरा जो एंगल होगा वो होंगे एक्यूट एंगल। क्या होंगे, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल कौन से होते हैं भाई, जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं, क्या ग्रेटर होते हैं, याद रखिएगा, जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस देन होते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं भाई 0 डिग्री तो 0 बोलते हैं, 0 से बड़े यानी कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री के सारे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एन एंगल हु मेजर लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच, ना 0 डिग्री ना 90 डिग्री, उनके बीच, यानी कि 1 से लेके 89 तक सारे एंगल एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो पहला पार्ट आपका फिनिश हो गया, जो वाली लाइन 0 डिग्री की थी उससे ऊपर 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल कहलाएंगे। अब इसमें चाहे वो 2 डिग्री का आ जाए, चाहे 49 डिग्री का आ जाए, चाहे 63 डिग्री का पूछ ले, चाहे 73 डिग्री का पूछ ले, चाहे 82 का पूछ ले, 89 का पूछ ले, ठीक है, चाहे 47 डिग्री का पूछ ले, चाहे 2 डिग्री का, 22 डिग्री का पूछ ले, कोई भी एंगल आपसे पूछा जाए 1 से लेके 89 डिग्री तक, वो सारे एंगल एक्यूट एंगल कहलाएंगे। लेकिन एक वो आ जाते हैं कहीं कहीं कि ये एंगल कौन सा कहलाएगा, ये एंगल कौन सा कहलाएगा, ये सारे एंगल जो है एक्यूट एंगल कहलाएंगे। यहीं एक और देख लेते हैं राइट एंगल को। 3 एंगल एक बार ख़त्म कर दे रहे हैं। राइट एंगल कौन से होते हैं भाई, देखो 0 डिग्री हो गया, फिर 1 से लेके 89 तक हो गए। अब बिल्कुल सीधे वाले की बात कर लेते हैं जो एल शेप बनाता है। ये जो एंगल है ना एल शेप, इसकी पहचान बहुत ईजी होती है। एक्यूट एंगल जो होंगे सारे झुके हुए होंगे, इस लाइन ये जो 90 डिग्री से लेके 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच से सारे एंगल ना इधर की तरफ झुके हुए होंगे, इधर की तरफ झुके हुए होंगे, तो वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, क्या है, एक्यूट एंगल है। वो सारे क्या है, एक्यूट एंगल है। इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हो सकते हैं, थोड़े से ऐसे हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं। ये सारे क्या है, एक्यूट एंगल हैं। क्या है, ये सब एक्यूट एंगल क्रिएट कर रहे हैं। क्या है, क्रिएट कर रहे हैं एक्यूट एंगल। 90 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है। क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है, तो ये राइट एंगल हैं। तो राइट एंगल बिल्कुल एल शेप बनाता है। क्या बनाता है, एल शेप, एल फॉर लाइन, एल शेप बनाता है, जैसे हम 90 डिग्री बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट 90 डिग्री का होता है। एन एंगल हु मेजर लाइज बिटवीन 90 डिग्री। तो अब आपका फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म हो गया, ये वाला, ये सर्कल का था, ये फर्स्ट क्वार्टर हमने ख़त्म कर लिया। ये वाला जो क्वार्टर था ये ख़त्म कर लिया है, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आप सारे एंगल सीख गए हैं। 0 डिग्री को 0 डिग्री बोलते हैं, फिर उससे लेके 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री को एक्यूट एंगल बोलते हैं, फिर ये हो गया 90 डिग्री का। अब आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड हाफ को देखते हैं, यानी कि 90 तक हो गया था भाई, 0 से लेके 90 तक हो गए, 0 से लेके 90 डिग्री से हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेकंड हाफ स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनाएंगी, जो निडल बनाएंगी, 2 निडल बन के यहाँ जो एंगल बनाएंगी, यहाँ जो एंगल बनाएंगी उसको देखते हैं। ये सेकंड हाफ है आपका। यहाँ जो एंगल बनाएंगी, यानी कि 90 से ऊपर 91 डिग्री से लेके, यानी कि जो 90 से बड़े होंगे, लेकिन ये पूरा यहाँ 180 डिग्री का होता है,
लेकिन 180 डिग्री से यहाँ पे जो एंगल बनाएंगे छोटे होंगे, यानी कि 180 डिग्री से छोटा यानी कि 179 डिग्री तक। तो यानी कि ये जो एंगल होंगे फोर्थ वाला होगा ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या? जो कि 90 डिग्री से तो बड़े होंगे, ग्रेटर होंगे। क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। 90 डिग्री से तो बड़े होंगे लेकिन 180 यानी 180 से छोटे होंगे। जो कंपास हो, जो चांदा होता है ना, वो इतना, जो चांदा होता है ना वो इतना ही होता है। चांदा जो होता है वो इतना होता है, 180 की डिग्री के एंगल बनाते हैं पूरे। तो 180 डिग्री से लेस देन होंगे। क्या होंगे? लेस देन होंगे। तो ये इतने भी एंगल बनाएंगे यानी 91 से लेके 179 डिग्री तक जितने भी एंगल होंगे वो सब ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। चाहे वो 92 हो सकता है, 108 हो सकता है, 164 हो सकता है, तो 164 का भी हो सकता है, 179 का भी हो सकता है, 182 का भी हो सकता है। तो यानी 91 से ऊपर और 179 से छोटे, ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं इन्हें हम देखेंगे। देखिए स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं? बिल्कुल सीधे होते हैं। जैसे आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, चांदा देखा होगा, वो जो 180 डिग्री बनाता है पूरा, ये जो सीधा जो होता है, दोनों ये सुई जब जो होती है, एक सुई ये है, एक सुई ये है, दोनों रे जो है बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बनाएं इस तरह से, और इसका जो मिडिल पॉइंट हो वो कुछ ना कुछ इसका मिडिल पॉइंट हो। जैसे कि एक मिडिल पॉइंट ये सेम है इसका, तो ये जो बनाएंगे अब ये स्ट्रेट बना रही हैं और ये एंगल एक क्रिएट कर रही है। जो एंगल एक क्रिएट कर रही है, ये एक एंगल क्रिएट कर रही है इस तरह से, एक एंगल क्रिएट कर रही है, जिसे हम 180 डिग्री बोलते हैं। तो इसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और ये करेक्ट 180 डिग्री का होता है। क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। A = 180 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे, दो हाफ आपके खत्म हो गए। 0 डिग्री से शुरू हुआ, 0 डिग्री 1 से लेके 89 तक जो हुए एक्यूट एंगल हुए। करेक्ट 90 का था तो राइट एंगल, फिर 91 से लेके 179 तक ऑब्ट्यूस एंगल, फिर करेक्ट 180 का जो था वो स्ट्रेट एंगल। अब आगे की ओर चलते हैं। नीचे थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं, इसको हम एक साथ लेंगे। ये क्या होता है? सिक्स देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल हम देखेंगे। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल होते हैं भाई 180 डिग्री से तो बड़े होंगे। क्या? 180 डिग्री से तो ग्रेटर होंगे, ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेकिन 360 डिग्री से छोटे होंगे। क्या होंगे? छोटे होंगे 360 डिग्री से। यानी कि जो 180 डिग्री हमने ये बनाया था पूरा एंगल, भाई ये 180 डिग्री बना था दो निडल्स को मिला के, तो यहाँ तो 0 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है। ठीक है, अगर सिंपल सिंगल लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं तो 0 डिग्री, और ये पूरा अगर मिल गया, दोनों निडल मिल गई, तो इस तरह देखिए, एक रे के ऊपर दूसरी रे है तो ये तो हो गया 0 डिग्री। अगर यही रे इस तरह से उठ के इस तरह से घूमती हुई इस तरह से आ जाए और ये दोनों स्ट्रेट हो जाए बिल्कुल, तो ये हो गया स्ट्रेट। अब थोड़ा सा हल्का सा इसे ऐसे कर दीजिए, यानी कि इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी 181 से लेके 181 डिग्री से लेके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये सारे एंगल, ये थर्ड फोर्थ के सारे एंगल कहाँ तक? यहाँ तक घूम के, जब तक नहीं आ रही निडल, जब तक निडल घूम के नहीं आ रही है, पूरी नहीं पड़ रही है उस पर, यानी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसे पूरी कंप्लीट एंगल को क्या बोलेंगे भाई हम? यानी कि 360 यहाँ कंप्लीट हो जाता था। 360 भाई 0 डिग्री वहीं से स्टार्ट हुआ था, वहीं ख़त्म हुआ। तो यहाँ से अगर अब इसे हटा के 360 में कर दूँ, 360 है तो 360 आप समझिएगा 360 से थोड़ा सा कम, यानी कि 359 डिग्री तक, 359 डिग्री तक, यानी 181 से लेकर जितने भी 359 डिग्री तक, 359 डिग्री के जितने भी एंगल होंगे, यानी 181 से लेकर 359 डिग्री के सारे एंगल जो होंगे वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। कौन से एंगल कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। और जो लास्ट जो रह गया वो रह गया आपका कंप्लीट एंगल, या फिर फुल रोटेशन एंगल बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल बोलते हैं, या फिर फुल रोटेशन एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फुल रोटेशन एंगल बोल लीजिए आप, फुल रोटेशन एंगल, फुल रोटेशन एंगल बोल सकते हैं। कहीं कहीं फुल रोटेशन एंगल लिखा रहता है, और कहीं कहीं कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। वो क्या होता है? बिल्कुल 360 डिग्री का होता है। तो इस तरह से बना हुआ होता है, इस तरह से देखिएगा, ये है आपका, ये गया, और इस तरह से पूरा बना हुआ होगा, इस तरह से पूरा बना हुआ होगा। ये ए हो गया, तो ये 360 डिग्री का हो गया। कितना का होगा? 360 डिग्री का। वहाँ था इसी तरह से था, लेकिन ए पर कोई भी एंगल नहीं बना हुआ था। ठीक है, वहीं अगर इस तरह से हम कर दें, इस तरह से ए हो और इस तरह से कर दें, तो ये 180 का हो गया, यानी कि दोनों मिली हुई हैं।
कुछ भी नहीं मिला हुआ तो 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री, ये मिला हुआ है तो 180 डिग्री, और अगर पूरा हो गया तो 360 डिग्री। अब ये चारों क्वार्टर आपके फिनिश हो गए। 0 डिग्री को 0 डिग्री, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल, सीधा 90 डिग्री है तो राइट एंगल, 91 से 179 तक ऑब्टूस एंगल, करेक्ट 180 डिग्री का है तो स्ट्रेट एंगल, 181 से लेके यहाँ थर्ड फोर्थ दोनों पार्ट को लेके 359 डिग्री तक कौन से रिफ्लेक्स एंगल। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी, यहाँ देख लीजिएगा, रिफ्लेक्स एंगल LEX आएगा, जल्दबाजी में लग गया होगा, रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी। तो रिफ्लेक्स एंगल हो गए सारे 359। देखिए गलती सबसे होती है, लेकिन समय पर उसे सुधार लिया जाए तो अच्छी बात है। तो 359 डिग्री तक रिफ्लेक्स एंगल हो गए, और जो करेक्ट जो सारे कंप्लीट एंगल हो गए वो हो गए 360 डिग्री के। तो ये आपको आई थिंक समझ में आए होंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। अब चलते हैं इन एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि किस तरह से कौन सा एंगल बनता है, तो कौन सी एंगल क्या प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। जब दो एंगल मिल जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो इन सब के एंगल्स हम देखेंगे कि इस तरह से अगर एंगल बन रहे हैं तो क्या होगा, इस तरह से एंगल बना रहा तो क्या होगा, अगर आपस में यूँ हो इस तरह से हैं तो क्या होगा, एक ही लाइन पर कितने एंगल होते हैं, उनको एंगल्स को कितने क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ अगर लाइन है, ये देख रहे हैं आप, यानी 180 डिग्री की अगर ये लाइन है, तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट है इसके, एक पार्ट अलग है दूसरा पार्ट अलग है। तो इन सब के बारे में हम जो है समझेंगे और सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो रिलेटेड एंगल्स पढ़ेंगे। तरह तरह के एंगल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कौन से होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री बनाए। मान लीजिए एक एंगल ये है 20 डिग्री का, और एक एंगल मान लीजिए ये है 70 डिग्री का, ठीक है। तो जब दो एंगल मिलके एक दूसरे, जब ये प्लस होके जो है टोटल क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, यानी कि सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स जो मिलके क्या बनेंगे इज़ 90 डिग्री। जब दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री बनाएंगे। तो इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। दो एंगल दे रखे होते हैं, बताते हैं। दो एंगल दे रखे होते हैं, आपको बताना होता है 90 डिग्री है या नहीं, तो प्लस करके देख लीजिए। या फिर कभी कभी क्या होता है, एक एंगल नहीं दे रखा होता है, फाइंड करना होता है। जैसे जी मान लीजिए कहीं आपको एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, और वहीं आपको एक एंगल नहीं दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो आप क्या कहेंगे। तो आप बड़ी आसानी से इसे कर लेंगे। देखिए किस तरह से आप इसे करेंगे। एक 60 है और एक आपके पास x है, तो आप क्या करेंगे, 60 प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो x इक्वल टू 90 डिग्री, कोई प्लस की चीज़ इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो x इक्वल टू 90 में से 60 गए तो 30 डिग्री। तो ये जो x आ गया आपके पास 30 डिग्री आ गया। इस तरह दो तरह के सवाल होते हैं, दो तरह के सवाल आते हैं। या तो दे रखा होता है, पूछता है कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं, तो टोटल कर लीजिएगा, 90 डिग्री बन रहा है सम उसका तो है, वरना एक एंगल फाइंड करने को दे रखा होता है तो फाइंड कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये होते हैं, फर्स्ट आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। सेकंड देखते हैं, सेकंड होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कौन से होते हैं भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम जो होता है, सम ऑफ टू एंगल, दो एंगल्स को मिलकर। अभी तक हम एक एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब दो एंगल्स को मिला के पढ़ेंगे। तो दो एंगल्स एक ही पे आ जाए तब क्या होगा, सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री हो, क्या हो 180 डिग्री हो। उसमें भी इसी तरह से दे रखे होते हैं भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो जाहिर सी बात है दो एंगल मिलके बताना है। मान लीजिए एक एंगल आपको दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, एक एंगल आपको 120 डिग्री का आपको दे रखा है, ठीक है, और एक एंगल आपको थोड़ा सा कम दे रखा है, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री का। तो आप बता दीजिए क्या है, तो आप प्लस कर लीजिए 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो आप बता देंगे, तो आप बता देंगे ये 180 डिग्री है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। इस तरह से तो ये सप्लीमेंट्री है। जब दूसरा सवाल उसी तरह से पूछ सकते हैं, एक दे रखा होगा, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, एक आपको 50 डिग्री 150 डिग्री दे रखा है, दूसरा दे रखा है एक्स और फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर लीजिए इन सब का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको आप प्लस कर लीजिए 150 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, और एक्स इक्वल टू 180 में से इधर इसको ले आएंगे तो 150 डिग्री, माइनस करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आया, माइनस किया तो कितना आ गया आंसर, 30 डिग्री आ गया ये। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। एक दे रखा होगा, दूसरा पूछे तो अब भी आप फाइंड कर सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल में। या फिर आप हमेशा याद रखिए दो एंगल्स को मिला के 180 उसका टोटल होता है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है।
अगर दे रखी हो तब भी हम पता लगा सकते हैं या नहीं, और नहीं दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपको दे रखी है या फिर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपको दे रखी है, ठीक है, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और अगर इसमें एक एंगल आपको दे रखा है, ये एक एंगल आपको दे रखा है गिवन है, और दूसरा आपसे पूछा गया है, एक एंगल आपको दे रखा था, दूसरा आपसे पूछा गया क्या होगा। मान लीजिए ये एंगल था, ठीक है, ये एंगल 20 डिग्री है और ये आपसे पूछा गया तो क्या होगा। ये है तो मान लीजिए एक एंगल आपको दे रखा है, ये एक एंगल आपको दे रखा है 20 डिग्री का, ठीक है, और ये आपसे बाकी का एंगल पूछा गया तो कितना होगा। जाहिर सी बात है ये 20 डिग्री का है तो ये सारा एंगल जो होगा 180 से ऊपर है, 2 डिग्री है, ये एक्स है तो एक्स प्लस 20 डिग्री इक्वल टू क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। और एक्स प्लस 120 डिग्री का क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ रह जाएगा 180, तो 180 होते हैं, एक्स में से इसे माइनस कर देंगे 20 डिग्री तो एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 160 डिग्री, यानी कि ये एक्स इक्वल टू कितना है 160 है। अब आप प्लस करके देख लीजिए 160 और 20 180 होते हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इस तरह से आप आराम से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट आगे एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। अब जो प्रॉपर्टी देखेंगे हम देखेंगे वो एडजेसेंट एंगल की, किसकी, एडजेसेंट एंगल्स, किसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल ज़रा देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको दो एंगल दे रखे हैं, एक ये है और आपको ये इस तरह से दो एंगल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत काम आएगी आपको आगे एक्सरसाइजेज में। ये आपको ओ पॉइंट दे रखा है, ये आपको बी पॉइंट दे रखा है, ये आपको सी पॉइंट दे रखा है और ये आपको डी पॉइंट दे रखा है। तो इसमें क्या होते हैं, जब दो एंगल साथ हैं, जब दो एंगल साथ हैं, एक ये एंगल हो गया और एक और मैं एक इसमें बीच में डाल दूँ, जब दो एंगल साथ हों, एक एंगल ये बना रहा है और एक एंगल ये बना रहा है, चाहे वो ऐसे हो, इधर हो या कैसे भी हो सकता है। जब दो एंगल क्या हों, साथ हों, एक साथ हों, ये आपको दे रखा है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। यहाँ दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक एंगल तो देखिए यहाँ बन रहा है, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप कम है, कोशिश करूँगा आप समझाने की, और एक एंगल यहाँ बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ क्रिएट हो रहा है। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप लिखते चलिए साथ के साथ। दो एंगल साथ हैं, इन्हें एडजेसेंट एंगल कहेंगे, ठीक है। इसमें इसको मान लीजिए इसे मैं 1 नाम दे दूँ, इसे 2 नाम दे दूँ, तो 1 जो है 2 का क्या होगा, एडजेसेंट होगा। 1 और 2 एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट हैं। 1 और 2 क्या हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल हैं। क्या हैं, एडजेसेंट हैं एंगल हैं, लगातार होने चाहिए, क्या, लगातार होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। 1 और 2 क्या हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि साथ साथ हैं। अब इसी के साथ इसकी प्रॉपर्टी देखिए कैसे साथ पता लगाएंगे। देखिए पहला कॉमन वर्टेक्स है, वर्टेक्स कॉमन है, यानी कि जो कॉर्नर है वो दोनों का सेम है। BOC का और COD का एंगल क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। इन एंगल्स का क्या है, वर्टेक्स कॉमन है, क्या है, O। इनका क्या है, वर्टेक्स कॉमन है, यानी कि BOC का एंगल BOC और एंड एंगल COD का जो है वर्टेक्स है वो सेम है, O है, यानी कि बीच में जो कॉमन वर्टेक्स है वो सेम है, O है। दूसरी, ये पहली इसका रूल है एडजेसेंट एंगल का पता लगाने का कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं। पहला रूल है ये कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, इसमें है। दूसरा है कॉमन आर्म होनी चाहिए, क्या, कॉमन आर्म होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे से लग के जुड़ी हुई होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए। इसमें देखिए कॉमन आर्म का मतलब है COD, जो एंगल COD है, ये एंगल COD और एंगल COB एंड एंगल COB, या फिर एंगल BOC मान लीजिए या फिर एंगल COD मान लीजिए, एक ही बात है। इसमें जो आप देख रहे हैं ये OC जो है, ये OC जो है वो कॉमन है, यानी कॉमन आर्म होनी चाहिए। OBC में और COD में ये जो बीच वाली लाइन जो है वो कॉमन है, आपको दिख रहा होगा, ये बीच वाली लाइन जो है वो कॉमन है। OC जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी। OC जो है इन दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी कॉमन वर्टेक्स हो, O था, ठीक है, कॉमन आर्म हो, दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी होती है एडजेसेंट एंगल को पता लगाने की, वो ये है कि नन कॉमन आर्म, जो नन कॉमन आर्म होती हैं, नन कॉमन आर्म साइड, नन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड। जो OB और OD हैं, तो नन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड, यानी OB और OD जो है क्या हो, वो कॉमन ना हो, और OD ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लग के जुड़ी हुई हैं, और ये एक दूसरे से कॉमन नहीं है।
तो नन कॉमन आर्म्स का मतलब हो गया ऑन अदर साइड का मतलब ओ बी और ओ डी कॉमन नहीं होनी चाहिए, नन कॉमन होनी चाहिए। जैसे कि अब इसमें एंगल में देखें, एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी में एंड एंगल सी ओ डी में आप देखेंगे जो बी ओ और ओ डी। अब आप देखेंगे जो ओ बी जो है इसमें से ओ बी निकाल लीजिए, ठीक है, और इसमें से आप ओ डी निकाल लीजिए, ओ डी ये एक दूसरे में कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ ओ डी है तो यहाँ नहीं है, यहाँ ओ बी है तो यहाँ नहीं है, ठीक है। देखिए ओ सी कॉमन थे, ओ सी कॉमन थे, ठीक है, ये आपको समझ में आया। देखिए ओ सी कॉमन थे, जैसे कि मैंने कहा कॉमन आर्म होनी चाहिए, है, ठीक है जी। दूसरा कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, है, ओ कॉमन वर्टेक्स है। और ओ बी और ओ डी दोनों में नहीं आना चाहिए, ओ बी इसमें है तो इसमें नहीं है, ओ डी इसमें है तो इसमें नहीं है, यानी कि ओ बी एंड ओ डी जो है कॉमन नहीं होनी चाहिए, नन कॉमन होनी चाहिए। क्या ओ डी और ओ बी और ओ डी नन कॉमन है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं तो एडजेसेंट एंगल है, वरना नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताऊँ, अब आप बताइएगा कि ये क्या है। मान लीजिए ये एक एंगल है, इसी एंगल के ऊपर मैं बताता हूँ आपको। इस तरह से ये ओ हो गया, ठीक है, ये डी, ये सी और ये बी। अब आप इसमें बताइए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। यहीं मैं एक और आर्म अगर खींच दूँ इस तरह से, ये मान लीजिए हो गई ए, ठीक है, इसे मैं ए मान लेता हूँ और इसे मान लीजिए 3। अब आप बताइए क्या एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट हैं? क्या एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट हैं? तो देखिए यहाँ कॉमन एंगल 1 और एंगल 3 में कॉमन वर्टेक्स तो है ओ, लेकिन कॉमन आर्म नहीं है। देखिए कॉमन आर्म नहीं है। यहाँ अगर एंगल बनेगा ए ओ डी बनेगा, यहाँ क्या बनेगा एंगल ए ओ डी, समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ क्या एंगल बनेगा ए ओ डी बन गया, और इसका क्या बनेगा ओ सी डी, ए ओ डी। 3 का एंगल का क्या बनेगा, एंगल 3 का क्या बनेगा ए ओ डी। एंगल 1 का क्या बनेगा सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। तो इसमें आप देखेंगे, देखिए ओ कॉमन तो है, ये ओ और ये कॉमन वर्टेक्स तो है, लेकिन ओ सी यहाँ पे कॉमन आर्म नहीं है। तो कॉमन आर्म नहीं है इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो इसलिए एडजेसेंट 1 और 3 एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगे, पर 2 और 3 एक दूसरे के एडजेसेंट हो सकते हैं। तो लगातार जब एंगल हो तो वो जो है एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो वो जो है एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनकी 3 प्रॉपर्टी होती हैं एडजेसेंट एंगल्स को पता लगाने की। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, इसमें कॉमन वर्टेक्स था, ठीक है जी। कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक आर्म जो कॉमन होनी चाहिए दोनों एंगल में। इसमें कोई किसी में भी एंगल 1 और 3 में कॉमन आर्म कोई नहीं है, 2 आर्म निकली हुई हैं इसमें, दिख रहे हैं आप। देखिए एंगल ओ ए डी में और एंगल ओ सी ओ डी में कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ कॉमन थी। क्या कॉमन थी? यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स भी था और यहाँ पर ओ सी जो थी दोनों में कॉमन मिल रही थी, और साथ के साथ नन कॉमन आर्म जो थी वो किसी में नहीं आ रही थी। अगर एडजेसेंट एंगल्स आपको पता लगाने हैं या नहीं तो ये 3 प्रॉपर्टी है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नन कॉमन आर्म्स जो है, नन कॉमन आर्म्स ऑन अदर साइड ओ बी और ओ डी। तो अब आगे देखते हैं। एडजेसेंट के बाद हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लीनियर पेयर की। देखिए सारी प्रॉपर्टी को समझ के चलिएगा, क्योंकि आगे वाली एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे काम आने वाली हैं। 1-2 प्रॉपर्टी में एक्स्ट्रा ही करा के चलूँगा, बिल्कुल परेशान ना हो। सारे टॉपिक्स के साथ साथ फुल कंसेप्ट करके चल रहा हूँ इसमें, बिल्कुल परेशान ना हो। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? जिसका सम, देखिए एंगल्स जो होंगे, एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, डेट इज फॉर्म्स आ लाइन, और जो कि एक लाइन पे जो है बनेंगे, फॉर्म्स आ लाइन, एक लाइन पर बनेंगे। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, वैसे भी इसका 180 डिग्री होता है, आपको पता है। सप्लीमेंट्री एंगल जो मैंने पढ़ाए थे आपको, स्ट्रेट एंगल मैंने बताया, स्ट्रेट एंगल ये एक तरह से स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट एंगल का सम होता है, वो 180 डिग्री होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और साथ के साथ इसी में मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब 2 एंगल्स मिलके 180 डिग्री में बनाते हैं। उसमें 2 एंगल की बात हुई थी कि 2 एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या है? लीनियर पेयर, यानी स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बने, इस पर 3 एंगल बन सकते हैं, इसमें 4 एंगल बन सकते हैं, 5 एंगल बन सकते हैं, कितने भी एंगल्स बने वो सारे टोटल उसका जो 180 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन पे। यानी कि हम सप्लीमेंट्री एंगल को लीनियर पेयर बोल सकते हैं और लीनियर पेयर को हम सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। आगे आएगा तब आप समझ पाएंगे।
लेकिन उसमें दो एंगल की बात हुई थी, दो एंगल मिलके सप्लीमेंट्री बना रहे थे। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल भी हो सकते हैं, तीन एंगल भी हो सकते हैं, सब मिलके जो है लीनियर पेयर बनाएंगे। मान लीजिए एक एंगल आपको 60 डिग्री का दे रखा है, ये गया, और ये वाला एंगल जो है आपको इधर वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री का दे रखा है। कितना दे रखा है? 120 डिग्री का। तो और एक स्ट्रेट लाइन पर है, कहाँ पर है? स्ट्रेट लाइन पर है। यहाँ बात हो रही है स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन पर अगर एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो जो है वो उनका टोटल 180 डिग्री होगा। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो ये क्वेश्चन आ जाता है दोनों एंगल दे रखे होते हैं, आपसे कहते हैं कि इसका ये क्या है आप बताइए, तो आप बोल सकते हैं वाया लीनियर पेयर के द्वारा ये 180 डिग्री होगा। या फिर कहीं के ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको देख बताता हूँ, कहीं कहीं ऐसा भी आ जाता है, ये इस तरह से दे रखे होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है आपको और एक एंगल दे रखा होगा आपको 50 डिग्री का इस तरह से, और ये इधर वाला एंगल आपसे x पूछ लेगा। तो आप बता सकते हैं लीनियर पेयर क्या होता है, x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में लिखना ज़रूर होता है हमें कि लीनियर पेयर की वजह से ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर आपको एक भी एंगल पता है ना तो आप सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। आप कंसेप्ट को क्लियर करके चलिए, अगर आपको एक भी एंगल पता होगा ना तो आप सारे एंगल्स निकाल पाएंगे। तो लीनियर पेयर की वजह से ऐसा हुआ, तो x इक्वल टू 180 डिग्री ये गया, ठीक है, 180 डिग्री प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 130 डिग्री ये आ गया। यानी कि 135 ये था, 130 ये था और प्लस 50 वो, तो ये मिलके 180 डिग्री बना। तो लीनियर पेयर आप समझ गए होंगे, स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल फॉर्म हो रहे हैं और वो जो है 180 डिग्री वो बना रहे हैं तो वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है वर्टिकली अपोजिट एंगल की। क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल की। कुछ एक दो प्रॉपर्टी हो सकता है एनसीईआरटी बुक में ना हो, अलग हो, लेकिन आप समझ के चलिएगा आपके काम ही आएंगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है, जब दो लाइन जो होती है ना आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। क्या? आपस में दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कहीं किसी पॉइंट पर। कहाँ पर? किसी एक पॉइंट पर, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अच्छा जी, यानी कि जो आपस में कहीं पर भी कट सकती हैं उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये लाइन से, और ये लाइन जो है ना, ये लाइन जो है चार एंगल फॉर्म करेगी। कितने? चार एंगल। मान लीजिए इसे नाम दे दे रहा हूँ 1, इसे नाम में दे रहा हूँ 2, और दो एंगल यहाँ भी फॉर्म होंगे इसके, एक यहाँ फॉर्म होगा और साथ के साथ एक यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, ये तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इसे मैं नाम दे रहा हूँ 3 और इसे नाम दे रहा हूँ 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है, आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, और साथ के साथ एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे को काटते हैं तो वहाँ 4 एंगल बनते हैं, याद रखिएगा। तो कितने एंगल बनेंगे? 4 एंगल्स बनेंगे। जब टू लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 4 एंगल बनते हैं, और जो कि एक दूसरे के बराबर होते हैं, आमने सामने बराबर होते हैं। याद रखिए, आमने सामने, ये नहीं है 1 और 3 को कर दे, नहीं, 1 2 आमने सामने बराबर होगा, 3 और 4 बराबर होगा। तो अब आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब इसमें देखिए, अगर आपको एक भी एंगल मालूम है ना, मान लीजिए मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ एग्जांपल। अब आप प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए अगर आपको ये 50 डिग्री दे रखा है, अगर आपको एक भी एंगल मालूम है जिसके थ्रू आप सारे एंगल निकाल पाएंगे। देखिए इस लाइन को मान लीजिए मैं ए बी ना, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ A B C D, और इसको मैंने नाम दे दिया O। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अब आप इससे सारे एंगल निकाल पाएंगे। मान लीजिए ये भी आपको फाइंड करना, ये भी आपको फाइंड करना, और ये भी आपको फाइंड करना। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? देखिए ये 50 डिग्री दे रखा है A, ठीक है। इसको अगर निकाल लूँ मैं इस तरह से, ये देखिए इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं अलग निकाल लूँ, ये B है और ये D है, एक एंगल आपको 50 डिग्री का दे रहा है, एक एंगल आपको कितने दे रखा है? 50 डिग्री का दे रखा है। समझने की कोशिश कीजिएगा इसे। देखिए लीनियर पेयर लग रहा है, दिख रहा है आपको लीनियर पेयर लग रहा है। तो DB वाली लाइन ली है, करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 50 डिग्री तो सामने वाले 50 डिग्री होगा, फिर और भी कर सकते हैं एंगल को फाइंड, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये वाली उठा ली है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। DB देखिए, DB मैंने एक स्ट्रेट लाइन उठाई, एक 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इधर वाला एंगल कितने का होगा? वाया लीनियर पेयर आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं वाया लीनियर पेयर? भाई 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसके थ्रू? लीनियर पेयर के थ्रू। LP लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में मैं।
इसको अगर आप निकालें x = 180 माइनस 50 डिग्री ऐसे निकालें तो आ जाएगा 130 डिग्री। ये आपके पास कितना आ गया, x = 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो यानी कि इधर वाला कितना आया 130 डिग्री। अब आप सारे फाइंड कर दीजिए, ये 130 है तो इसके सामने वाला भी 130 होगा, ये 50 है तो इसके सामने वाला भी 50 होगा। और देखिए 180 बना रहे हैं, 50 और 130 180 180 130 प्लस 150 180। एक एंगल भी अगर आपको मालूम है तो आप जो है लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये 50 है तो ये भी 50 होता, बता सकते थे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर इस अगर ये आपको पता चल जाती, ये वाला आपको पता चल जाता तो इससे ऐसे निकाल सकते थे, ये वाला पता चल जाती है आपको तो इससे ऐसे निकाल सकते थे। तो आप एक ऐसे भी कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एक भी एंगल पता है तो आप आराम से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा लेंगे। बस आप ये याद रखिए, आमने सामने का जो है आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर लीनियर पेयर की बात होगी तो वो दोनों मिलके जो है 180 डिग्री बनाते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई बड़े आसानी से। अब आगे करते हैं। अब इसी में मैं आपको बता दूं ट्रांसवर्सल एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसवर्सल की, याद रखिए इस चीज़ को। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल को समझ के चलिए, यहीं समझ लीजिए ट्रांसवर्सल को। छोटी सी प्रॉपर्टी है, जब टू पैरेलल लाइंस को जो है कोई एक अदर लाइन आके काट दे, इस तरह से काट दे। जब टू पैरेलल लाइंस को एक अदर लाइन आके काट दे, याद रखिए यहाँ पैरेलल लाइंस की बात हो रही है, किसकी, पैरेलल लाइंस की। ट्रांसवर्सल जो है हम पैरेलल लाइन को फाइंड करने के लिए पता लगाते हैं कि ये दी हुई लाइन पैरेलल है या नहीं। ये दे रखे होते हैं, कभी कभी एंगल दे रखे होते हैं, उनसे पता लगाते हैं, कभी कभी वो डायरेक्ट भी दिख जाती हैं। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जिनकी बीच की दूरी जो होती है, जो बीच की जो दूरी होती है ये बिल्कुल समान होती है। जैसे आपने रेल की पटरी देखी होती है, और ये आगे जाके कभी भी नहीं मिलेंगी, आगे जाके कभी भी मिलेंगी नहीं, ऐसे ही चलती रहेंगी। ये पैरेलल हैं, ऐसे ही चलती रहेंगी, ऐसे ही चलती रहेंगी, आपस में आगे कभी नहीं मिलेंगी, जैसे रेल की पटरी होती है। ये क्या होता है, ट्रांसवर्सल का रूल क्या होता है, ये 8 ट्रांसवर्सल का क्या रूल होता है, ये 8 एंगल बनाती है। कितने बनाती हैं, 8 एंगल बनाती है। कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इस लाइन को, अगर ऊपर वाली की लाइन को, खाली ऊपर वाली लाइन को अगर मैं उठाऊँ इस तरह से, तो इस तरह से देखेंगे ऊपर वाली लाइन को, तो यही वर्टिकली एक तरह से दिख रहा है, तो ये 4 एंगल तो ऊपर ही बना देगी। और फिर ये वाले नीचे वाला इस वाले को मैं देखूँ तो 4 एंगल यहाँ बना देगी ये। इस तरह से ये कितने एंगल बनाती है ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन पे जब ट्रांसवर्सल लाइन कोई काटती है तो वो 8 एंगल बनाती है। कितने एंगल बनाती है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बनाती है। अब इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से इसे पता करते हैं कि कौन सा एंगल किसके क्या है क्या नहीं है, वो हम देखते हैं ट्रांसवर्सल के बारे में। अभी आप समझ गए होंगे पैरेलल लाइन्स को पैरेलल लाइन्स को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तब 8 एंगल्स जो बनते हैं, और उन 8 एंगल्स के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी आगे जाके मीट नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे आगे, इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। कुछ एंगल्स दे रखे होते हैं, आपको फिगर दे रखी होती है, उसे बताना होता है कि दिए हुए एंगल्स की वजह से ये पैरेलल लाइंस हैं या नहीं। इन एंगल्स को फाइंड करके बताइए ये पैरेलल लाइन होंगी या नहीं, या फिर ये पैरेलल लाइन पे जो एंगल दे रखे हैं वो सही हैं या नहीं आपस में। तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। कुछ प्रॉपर्टी हैं 6-7 ट्रांसवर्सल की, उसे हम देख लेते हैं। तो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल पे जो एंगल्स बनेंगे, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ साइड में, ये देखिए ये एक पैरेलल लाइन है, ये आगे जाके कभी भी मीट नहीं होगी, और इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन ये काट रही है। ये काटा, इसे मैं नाम दे रहा हूँ, इसे दे दिया मैंने L, इसे दे दिया मैंने M, और इसे मैंने दे दिया N नाम। इन्हें मैंने एंगल दे दिए, ये आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा, और इसे भी मैंने कुछ एंगल्स के नाम दे दिए। ये एंगल्स हो गए आपके, यहाँ दे रहा हूँ 5 6 7 8, ये नेम हो गए। आप देख पा रहे होंगे ये एंगल्स के नेम हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखेंगे सब एंगल्स के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। इसमें पहला जो दे रखा है वो होता है इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल, यानी कि अंदर वाले एंगल्स कौन से होते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इंटीरियर पॉइंट बताए थे, इसलिए मैंने कहा था हर चीज़ को समझ के चलिए, आगे काम आएंगे। इंटीरियर एंगल्स का मतलब है ये जो 2 पैरेलल लाइन दे रखी हैं, ये 2 पैरेलल लाइन दे रखी है, इसके अंदर के एंगल, यानी 4 और 3 और 5 और 6 इसके अंदर हैं। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। 4 3 5 6 ये इसके अंदर वाले हैं, इंटीरियर एंगल माने अंदर वाले एंगल्स। अच्छा, इसी के साथ दूसरा देखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स को समझेंगे। क्या, एक्सटीरियर एंगल्स को समझेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं,
एक्सटीरियर एंगल्स को समझने के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब ये दो पैरेलल लाइन से इसके बाहर वाले जो एंगल होंगे, और बाहर वाले कौन से होंगे? जैसे ये आप दिख रहा है 1 2 8 7, यानी लाइन के बाहर वाले। तो एंगल 1 और उसके साथ एंगल 2 एंड देन एंगल 8 और एंगल 7, ये जो हैं ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी बाहर वाले एंगल है। कौन से एंगल हैं? बाहर वाले एंगल हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अब जो आएंगी वो याद रखिएगा। वैसे मैं एक और बार दोहरा दूंगा जब एक्सरसाइज चालू होंगी। अब इसे देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कहती है पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे ध्यान रखिएगा। पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि समझाने की कोशिश करूँ। इसमें आप देख सकते हैं, अब इसे अगर मैं नाम दूँ तो आप नाम दे सकते हैं। एक तरफ को आप राइट साइड दे सकते हैं, देखिए एक तरफ को आप नाम दे सकते हैं राइट साइड, और इस लाइन के इधर हो गया राइट साइड और इधर हो गया हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, ये हो गया मेरे लेफ्ट साइड। अब इसे ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है सेम साइड हो, क्या हो? सेम साइड हो एंगल्स की, और सेम पोजीशन हो, क्या हो? सेम पोजीशन हो। सेम साइड हो और सेम पोजीशन हो तो वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्या होंगे सर? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। जैसे कि यहाँ एंगल 2 को देख रहे हैं आप, देखिए इस लाइन को अगर मैं इस तरह से बनाऊँ, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप देखिए एंगल 2 जो है लाइन के ऊपर है, यहाँ एंगल 6 लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग होंगे। क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सेम साइड है, देखिए दोनों राइट साइड पर हैं और सेम पोजीशन पे, ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, तो एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या हो गए? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ऐसे ही मैं यहाँ देखूँ एंगल 3 लाइन के नीचे, ऐसे एंगल 7 लाइन के नीचे, तो एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या हो गए? एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। क्या हो गए? एक दूसरे से करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये राइट साइड के आपने देख लिए, ठीक है। राइट साइड में देखिए सेम पोजीशन पे हैं और सेम साइड पे हैं। अब ऐसे लेफ्ट साइड पे देखिए 1 और 5, देखिए 1 लाइन के ऊपर है, यहाँ 5 लाइन के ऊपर है, एंगल 5, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या होंगे? ये एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ऐसे ही आप देख सकते हैं एंगल 4 को और एंगल 8 को, तो ये दोनों सेम साइड पर हैं और सेम जो है पोजीशन पे हैं, वो भी लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है। एंगल 4 एंड एंगल 8 जो है दोनों क्या हैं? एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये सब एंगल्स क्या हैं? एक आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये लेफ्ट साइड में, और साथ ही साथ ये भी याद रखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा। ये मैं अभी और बताऊंगा आगे दोबारा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल से एक दूसरे करेस्पॉन्डिंग है, सेम साइड सेम पोजीशन पे। और दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ ये जो एंगल जो इस तरह से मैं बना के दिखाऊँ, ये देखिए अगर यहाँ कोई एंगल 50 डिग्री का है, राइट साइड पे लाइन के ऊपर वाला 50 डिग्री का है अगर एंगल, तो याद रखिए नीचे वाला लाइन के ऊपर वाला भी 50 डिग्री का होगा। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, याद रखिए ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर मान लीजिए लाइन के नीचे वाला अगर जो है, मान के चलिए वैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, 30 डिग्री का है, अगर लाइन के नीचे वाला 30 डिग्री का है, और तो इसकी लाइन के नीचे वाला भी अपने आप ही 30 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये आपको x दे रखा है, अगर यहाँ आपको x दे रखा है तो आप समझ जाइएगा, देखते ही ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। और पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कहते हैं? ये आपस में राइट सेम साइड सेम पोजीशन पे जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ये याद रखिएगा। तो पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो आप प्रॉपर्टी समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉपर्टी को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट बोल सकते हैं, अल्टरनेट बोल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये पैरेलल लाइन थी जिसे एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही थी और 4 एंगल फॉर्म हो रहे थे हमारे, आपने देखा होगा 4 एंगल फॉर्म हो रहे थे, जिसके हमने नाम भी दिए थे। क्या क्या नाम दिए थे? 1 2 3 4, और साथ साथ इसमें हमने नाम दिए थे 5 6 7 8। इसमें क्या होता है, तो इन एंगल्स को देखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इसमें क्रॉस चलता है, क्या क्रॉस, तो इसमें इंटीरियर एंगल के बारे में बात हो रही है। इंटीरियर का एंगल मतलब समझ गए होगे अंदर के बारे में, माने क्या होता है जो लाइन के अंदर बनते हैं, यानी कि इसमें लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं साइड में लिख के दिखाऊँ मैं आपको। एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 6 ये बन रहे हैं आपस में। तो इसमें क्या होता है, ऐसे
क्रॉस बनता है। क्या बनता है? क्रॉस बनता है। इस तरह से क्रॉस बनेगा। तो होता क्या है, एंगल 4 जो है एंगल 6 के अल्टरनेट होगा इंटीरियर एंगल, और एंगल 4 जो है एंगल 6 के होगा, और एंगल जो है इसमें देखेंगे एंगल 3 जो है एंगल 5 के होगा। क्या होगा? एंगल 5 के होगा। ये दोनों एक दूसरे के इंटीरियर होते हैं, यानी कि 3 जो होगा इसके होगा अल्टरनेट, और 4 जो होगा किसके होगा? 6 के होगा। ऐसे अल्टरनेट चलते हैं एक दूसरे के। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एक दूसरे के, 3 5 के और 4 6 के। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अल्टरनेट चलेगा लेकिन एक्सटीरियर होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर। ये आगे सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना आपकी लगने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं सबको समझा के चल रहा हूँ कि अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। आप समझ लिखते चलिए और बस एक बार रिवाइज़ करिएगा, समझ में आ जाएगा। अब अंदर के तो देख लिया, बार बार के कौन से रह गए? 1 2 एंगल 1 और एंगल 2, और इधर कौन से रह गए? एंगल 8 और एंगल 7। और मैंने क्या कहा था? क्रॉस चलते हैं, यानी कि एंगल 1 एंगल 7 के अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा बार का, और एंगल 2 एंगल 8 के। तो एंगल 1 एंड एंगल 7 जो होंगे आपस में क्या होंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। एंगल 1 एंगल 7 के और एंगल 2 एंगल 8 के, बार के। एंगल 2 एंगल किसके? 8 के। तो ये क्या है? आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और वो जो है इंटीरियर एंगल है। ये आप समझ गए होंगे। अब एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी पेयर्स की, पेयर्स ऑफ इंटीरियर, अंदर के जो होते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर्स एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसे समझिएगा क्या कह रही है प्रॉपर्टी, ये समझिए ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपसे? ट्रांसवर्सल। ठीक है, अंदर के सेम साइड वाले बनेंगे। ये अभी मैंने बनाया था, पैरेलल लाइन थी, ये बन रहे थे, और अंदर के जो आपस में थे, यानी कि ये 4 और ये 5 वाला, और ये 3 वाला, और ये जो इधर जो एंगल है वो है 6 वाला, ये आपस में क्या है? आपस में जो है ये तो नहीं, अंदर की एक ही साइड के, ये राइट साइड है, आप लिख सकते हैं ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। जो अंदर के एक ही साइड के, अंदर के इंटीरियर होंगे, अंदर होंगे और एक ही साइड के होंगे, अंदर होंगे और एक ही साइड के होंगे। ये जो है 180 डिग्री बनाएंगे दोनों मिलके। कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। ये भी दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, और ये भी 180 डिग्री बनाएंगे। और ये आपको लीनियर पेयर में बता चुका हूँ, ये एक लाइन है, और इस पर जितने भी एंगल बनेंगे मैं आपको बता चुका हूँ। इस पर कितने भी एंगल बने, 1 बने, 2 बने या 3 बने, ये सारे एंगल्स मिलके ना 180 डिग्री बनाते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ इसको पहले। तो वही प्रॉपर्टी है एक कि इंटीरियर एंगल्स के जो, यानी कि ट्रांसवर्सल पे जो कट रही है लाइन, जो लाइन काट रही है उस ट्रांसवर्सल पे जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। इसमें क्या है? एक दूसरे के ट्रांसवर्सल। तो इसमें पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या है? एंगल 4 एंड एंगल 5 है। ठीक है, ये मिलके जो है 180 डिग्री के होंगे, और एंगल 3 एंड एंगल 6 हैं, एंगल 6 हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6 हैं, जो कि मिलके 180 डिग्री के होंगे। ये कह रहा है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं फटाफट से, फिर इसके बाद जो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे अगले पार्ट में। देखो, इंट्रोडक्शन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आना चाहिए। मैंने इसीलिए बिल्कुल जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स का बिल्कुल बेसिक से लिया है, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैं इसे लेके गया हूँ। कंपटीशन की भी कोई तैयारी कर रहा होगा तो इससे बाहर कोई चीज़ नहीं आती है। एक एक्सरसाइज 5.2 जब हम कराएंगे, और अदर बुक्स में भी सेम क्वेश्चन है, बस 1-2 क्वेश्चन अलग है, वो मैं लास्ट में डाल दूँगा वीडियो। प्रॉपर्टी यही है, बस उन्हें जो है मैं दोहरा दूँगा एक बार एक्सरसाइज 5.2 से पहले। तो एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं फटाफट से। तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस, अभी तक हमने एंगल्स देखे, कौन से एंगल्स को क्या कहते हैं। अब उनमें रिलेशन देख लेते हैं फटाफट से। ये आपको पैरेलल लाइंस बनाई थी मैंने, ये गई, और इसके साथ साथ मैंने इनके एंगल्स बताए थे 5 6 7 8। ये एंगल्स हैं, इन्हें हम नाम दे दे रहे हैं, इसे एल नाम दे दीजिए, इसे एम और इसे एन। ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन या पैरेलल लाइन पर काटती है पैरेलल लाइन्स को, तो 8 एंगल्स बनाती है, टोटल 8 एंगल्स बनाती है। अभी तक हमने इन सबको जान लिया, अंदर वालों को इंटीरियर कहते हैं, बाहर वालों को क्या कहते हैं? एक्सटीरियर कहते हैं। ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को भी जाना, इन सबको हमने जान लिया। अब इसकी 1-2 प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है इनमें एक दूसरे के रिलेशन जान लेते हैं। पहला है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या कहेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक और बार दोहराई दे रहा हूँ।
करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे एक दूसरे के, यानी एंगल 1 एंगल 5 के सेम साइड और सेम पोजीशन पे होते हैं। बताई थी अभी पीछे बताई थी मैंने आपको। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 8 के हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 8 के, ये लेफ्ट साइड के हो गए दोनों, लेफ्ट साइड। और राइट साइड में देखें तो एंगल 2 इक्वल टू, अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा, ये ध्यान रखिए, एंगल 6। और एंगल 3 जो है एंगल 7 के हो जाएगा। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी में दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी देखें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद, अगर समझ गए हो देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं, ये मैंने बताया था आपको, 2 पेयर बताए थे उसके। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं भाई, जो कि अंदर की तरफ क्रॉस में बनते हैं। क्या बनते हैं, क्रॉस में बनते हैं, यानी 4 ऑल्टरनेट होगा 6 के और 3 ऑल्टरनेट होगा किसके, 5 के, अंदर वाले, इंटीरियर माने अंदर वाले। इसमें क्या होता है, रिलेशन क्या होता है ये देखेंगे, हमेशा ये होते हैं, और इस तरह से जेड बनाएंगे। क्या बनाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स हमेशा जेड बनाते हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, यानी कि अगर यहाँ मान लीजिए 4 है, क्या है, अगर ये 4 है तो ये 6 के बराबर होगा। और इस तरह से अगर ये बन रहा है, ये क्या, तो ये एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। क्या होगा, एंगल 5 के बराबर होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं एंगल 4 जो होगा एंगल 6 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो होगा वो क्या होगा, एंगल 5 के बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये 2 पेयर बनेंगे इसके, जब ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो इंटीरियर एंगल के 2 पेयर बनते हैं, 3 5 का और 4 6 का, यानी 4 6 के बराबर होगा, 3 5 के बराबर होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। और एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी यहाँ आपको दिख गई। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जो होती है, जेड शेप बनाती है। क्या बनाती है, जेड शेप बनाती है, और आपस में ये और ये एंगल बराबर होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इन थर्ड देखिए, जल्दी फटाफट से देखते हैं, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखेंगे। अभी तक इंटीरियर देख समझा मैंने सारे दिए, अब इसमें रिलेशन बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल काटती है तो एंगल्स भी बनते हैं। सारे एंगल्स के नाम भी मैंने बता दिए, इससे पहले मैंने सबके नाम भी बता दिए। अब मैं एक दूसरे के रिलेशन बता रहा हूँ। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स जो होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, हमेशा आर इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, आर इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होते हैं, 1 2 8 7, ये मैंने तो बताए थे, भार वाले जो होते हैं। तो एंगल 1 जो होगा एंगल 7 के, जब आप देख रहे हैं भार वाले, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, एंगल 8 और एंगल 7, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे और एक्स में होते हैं। मैंने बताया था हमेशा एक्स में होते हैं। इस तरह से एंगल 1 एंगल 7 के होगा, एंगल 1 एंगल 7 के होगा। और आप देखेंगे एंगल 1 7 के है, और 2 जो होगा, एंगल 2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल 8 के होगा। ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद लास्ट जो फोर्थ वाली मैंने आपको बताई थी, अभी इससे पहले बताई थी, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, कि अंदर वाले जो एंगल्स होंगे, ये वाले जो एंगल्स होंगे हमेशा 180 डिग्री बनाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया था इससे पहले। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अंदर के जो एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स जो होंगे, अंदर के जो एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स जो होंगे सेम साइड पे होंगे, ठीक है, सेम साइड पे जो एंगल्स होंगे और सेम लाइन पे होंगे। इंटीरियर एंगल्स ऑन द, लिख सकते हैं आप, ऑन द सेम साइड पे होंगे ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल होगा, ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। वैसे ही आप देख रहे हैं सेम लाइन पर है, तो दोनों एंगल, जब ये एक लाइन है, ये देखिए, इसी पे देख रहे हैं आप, इस पर 4 और 5 दोनों आ रहे हैं, 4 और 5 दोनों आ रहे हैं, 2 एंगल बनाएंगे, 4 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो इस पर कोई ना कोई एंगल बनाएंगे दोनों। और मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बना रहे हैं तो लीनियर पेयर का यूज़ हो जाता है, लीनियर पेयर वहाँ पे फॉलो होती है। और लीनियर पेयर के साथ हम इसे सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं, जब 2 एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जब 2 एंगल मिलकर जो है 180 डिग्री बना दें। तो ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। यानी कि एंगल 3 और एंगल 6 मिलके एंगल 3 प्लस एंगल 6 होके 180 डिग्री बना देंगे। और उधर एंगल 4 और जो है प्लस एंगल 8, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री बना देंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी लाइन्स एंड एंगल्स की। अब इसके अगले पार्ट में हम मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। आपके सारी की सारी प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लाइन्स, एंगल्स, सब चीज़ मैंने समझा दिया है आपको, बिल्कुल बेसिक से एडवांस समझाया है। माय टीचर के नाम से हमारे
माई टीचर मैथ प्लेटफॉर्म है हमारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही हैं, बिल्कुल मुफ्त हैं। बस आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए। एनसीईआरटी के साथ साथ अदर बुक्स को भी मैं इसके साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन मिलेगा, न्यू एडिशन के हिसाब से भी और ओल्ड के हिसाब से। मैं सारे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, जो आपकी बुक में हो आप कर लीजिए, जो आपकी बुक में नहीं है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यू एडिशन में क्या है, बस क्वेश्चन को ओमिट कर दिया है, हटा दिया गया है और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो मैं अंशुल गोस्वामी, अंशुल सर बोल सकते हैं। फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।